अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ चाइना के दौरे पर है, जहां उन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है। इस चीज़ को पाकिस्तानी साइट पर तो अभी कवर नहीं किया गया, बट चाइनीज़ ऑफिशियल्स की तरफ से इसकी वीडियो भी रिलीज़ की गई है और इसके बारे में एक प्रेस रिलीज़ को भी मंजरेआम पर लेकर आया गया है। पाकिस्तानी एयर चीफ का ये दौरा बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है और ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब इंडियन एयरफोर्स पर एक तनकीद हो रही है और इंडियन एयरफोर्स खुद भी अब पूरा पोटेंशियल देख रही है कि किस तरह फ्यूचर में MRFA को लेकर आया जाए। एंड उसके साथ साथ जब तेजस MK1A एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज भी अब शुरू हो सकती हैं, बिकॉज इंजन का जो इशू आ रहा था वो रिजोल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ इंडिया कुछ नए ऑप्शंस की तरफ भी जा रहा है, जैसा कि F-15EX हो सकता है एंड रशियन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना और पाकिस्तान की क्या जॉइंट स्ट्रेटजी हो सकती है और किस किस्म की नई टेक्नोलॉजीज पर चाइना और पाकिस्तान फ्यूचर में काम करते हुए नजर आएंगे, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। करंटली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत जल्द फ्यूचर में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने जा रही है, जो कि चाइना का J-35 होगा। J-35 J-20 के बाद चाइना का सेकंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो चाइनीज नेवी अपने थर्ड एयरक्राफ्ट करियर पर डिप्लॉय करने के साथ साथ चाइनीज एयरफोर्स में भी इंडक्ट किए जाएंगे और उसके बाद ये आएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में। इससे पहले अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये क्लेम कर चुके हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स ऑलरेडी चाइना में मौजूद हैं, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए तरबियत ले रहे हैं। इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ JF-17 एयरक्राफ्ट की एक्सपोर्ट को लेकर भी दोनों कंट्रीज के दरमियान बहुत क्लोज कम्युनिकेशन हो रही है। रिसेंटली हमने एक एयरक्राफ्ट में उज़्बेकिस्तानी पायलट को बैठा देखा, जिस पर हमने कल ही वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस एयरक्राफ्ट के बारे में भी सोर्सेज यही क्लेम कर रहे हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक JF-17B एयरक्राफ्ट है और उज़्बेकिस्तान के साथ साथ दूसरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी मौजूद हैं जो इस एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती हैं। पाकिस्तान और चाइना की एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, बिकॉज अगर इसका फुटप्रिंट ज़्यादा बेहतर होगा मुख्तलिफ कंट्रीज़ पर, तो उसके बाद चाइना और ओबियसली पाकिस्तान के लिए मजीद डिफेंस एक्सपोर्ट्स के दरवाजे खुलेंगे। एंड इन फ्यूचर पाकिस्तान जैसा कि PFX एयरक्राफ्ट बना रहा है, सो उसके लिए भी बहुत से कंपोनेंट्स जो कि पाकिस्तान ओबियसली चाइना से लेगा एंड उसके साथ साथ जो टेक्निकल असिस्टेंस होती है पाकिस्तान, उसमें चाइना और तुर्किया के इंजीनियर्स को ऐड कर सकता है। यहाँ ये चीज़ें भी ऑन द टेबल होंगी और ये वो तमाम पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए, ये वो चीज़ें हैं जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स रही हैं और इन चीज़ों को लेकर जाहिर बात है पाकिस्तान और चाइना भी एक दूसरे को इंगेज कर रहे होंगे। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक और अहम चीज़ वो है एयरबोर्न जैमर्स, जिनमें हाई बैंड एंड लो बैंड जैमर्स आते हैं। करंटली पाकिस्तान अपनी फ्लीट पर KG-600 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स को यूज़ करता है, जो कि एयर ब्रीदिंग एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। बट इन फ्यूचर पाकिस्तान बेहतर कूलिंग सिस्टम के साथ आने वाली लो एंड हाई बैंड जैमर्स को यूज़ करने जा रहा है, बिकॉज जो करंट सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स हैं ये सिर्फ एयरक्राफ्ट को खुद बचने में मदद देती हैं दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक अटैक से, लेकिन एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक जिसे AEA की डोमेन कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान को अग्रेसिव जैमिंग पोर्ट्स चाहिए जो कि सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के साथ साथ काउंटर अटैक भी करने के काबिल हों, दुश्मन के रडार्स को जैम करने के काबिल हों और इवन जो एनिमी एयरक्राफ्ट के रडार्स उनकी कम्युनिकेशंस हैं उनमें खलल पैदा कर सकें। अभी तक की जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान करंटली ऐसी पोर्ट्स पर काम कर रहा है, बट पाकिस्तान को उसमें चाइना की असिस्टेंस चाहिए होगी। पहली चीज़ कि पाकिस्तान के पास फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते एंड सेकंड चीज़ जो कि एक यूनिवर्सल है कि टेक्नोलॉजी को कभी भी खुद से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है उसको एक्वायर करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, तो इस तरह हमारे पास नई नई इनोवेशंस आती हैं और यही वो तरीका है जिससे जिद्दत का ये जो सफ़र है ये आगे बढ़ता है। अगर आप चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को भी देखें तो एक वक्त में उन्होंने सोवियत यूनियन से ये फ्लैंकर सीरीज़ के एयरक्राफ्ट लिए और मिग सीरीज़ के एयरक्राफ्ट लिए, उन्हीं की कॉपीज़ बनाई, लेटर ऑन उन्हीं में इनोवेशंस की और आज चाइना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रहा है, एयरक्राफ्ट करियर्स बना रहा है। बहुत सी जो डिफेंस की डोमेन में इक्विपमेंट है वो चाइना ने पहले एक कंट्री की टेक्नोलॉजी से सीखते हुए चीज़ों को खुद डेवलप किया। एंड उससे भी अगर आप पहले चले जाएं तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के पास जो फर्स्ट हैंड टेक्नोलॉजी आई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो जर्मन टेक्नोलॉजी थी। जर्मन टेक्नोलॉजी से सीखते हुए बहुत सी चीज़ों को परखते हुए अमेरिका और रशिया ने अपने इक्विपमेंट्स को बनाया और वक्त के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट्स की गई
पाकिस्तान के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो सेल्फ इंडिजिनाइजेशन है या सेल्फ रिलायंस है कि आप इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है किसी पर भी 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। बेहतर चीज़ ये है कि आप खुद टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें, उसमें आपको अपनी इत्तेहादी कंट्रीज़ की असिस्टेंस लेनी पड़े तो लें, लेकिन आपकी जो सेल्फ रिलायंस है वो एक सेंट्रल थीम होना चाहिए आपकी पूरी मॉडर्नाइजेशन की एफर्ट्स में, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी आगे लेकर चल भी रही हैं। यहाँ एक अहम चीज़ जो मैं इससे पहले डिस्कस करना चाहता था वो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ है। 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर हम इससे पहले बात कर चुके हैं। सो बहुत से लोग उस बारे में ये समझते हैं कि मैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से मुराद वो टेक्नोलॉजीज़ जो इस वक्त 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी ऐड की जा रही हैं, बट बेसिकली वो कहीं ना कहीं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए बनाई गई थी। जैसा कि फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, मैन अनमैन टीमिंग और इसके साथ साथ इम्प्रूव्ड इंजन्स और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स के साथ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ अपने इक्विपमेंट्स को इंटीग्रेट करवाना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए शुरू में डिज़ाइन की गई थी। बट इस वक्त अगर बात की जाए तो ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी इम्प्लॉय की जा रही हैं। उसके साथ साथ जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी इन चीज़ों को लगाया जा रहा है ताकि वक्त के साथ साथ ये टेक्नोलॉजीज़ मैच्योर होती रहें और फ्यूचर में इनकी मज़ीद इन्हेंस फॉर्म हमारे पास हो ताकि वो फ्यूचर के एयरक्राफ्ट में लगाई जा सके। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों पर काम कर रहा है। मैन अनमैन टीमिंग को लेकर, ख़ास तौर पर AI के यूज़ को लेकर इन पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और फ्यूचर में आने वाले सालों में इसके रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।